दोस्तों, आसाम का माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारत के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर ये स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो माता की कोई मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि रूप में पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती है। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। दोस्तों, यह है कामाख्या शक्तिपीठ। कहते हैं भगवान विष्णु ने शिव भगवान का माता सती के प्रति मोह भंग करने के लिए उनके 51 टुकड़े कर दिए थे अपने चक्र से, और वो 51 टुकड़े धरती के अलग अलग हिस्सों पे गिरे थे। तो आसाम के नीलांचल पर्वत जहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ उनके योनि रूप गिरा था, और आज उसी रूप में यहाँ पे माँ कामाख्या की आराधना होती है, उनकी पूजा होती है, और उनके इस दिव्य रूप को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आसाम ही नहीं, अब अपितु पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं, और ये सबकी आस्था का प्रतीक है। उनके शरीर के जो 51 टुकड़े हैं वो अलग अलग स्थानों पर गिरे थे। उन्हीं हिसाब से, उन्हीं की श्रद्धा के अनुसार मंदिर बनाए गए। ये जो मंदिर है ये पूरे आसाम की आस्था का प्रतीक है। तो चलिए आज के इस व्लॉग में हम देखते हैं कि कैसे ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है और क्या है यहाँ की मेन चीज़ें। चलिए, कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती है। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं उन्हें सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। हर साल यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहते हैं। ये मेला जून में लगता है। ये मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती है। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती। दोस्तों, इस मंदिर के इतिहास और निर्माण की बात करें तो 1585 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये उसी काल की बनी हुई हैं, और यहाँ पे देवी स्वरूप के अलावा नर स्वरूप भी हैं जो कि आप पूरे मंदिर पर आप ऊपर तक देख पाएंगे। हुसैन शाह द्वारा आक्रमण किए जाने पर, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, तुगलक हो या फिर हुसैन शाह हो या जितने भी मुग़ल आक्रांता रहे थे, उन्होंने हिंदू मंदिरों को अपना निशाना ज़रूर बनाया था। उनमें से ये भी था। तो इस मंदिर को कामाख्या साम्राज्य के दौरान पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, और आज भी अगर आप ये मूर्तियाँ देख रहे होंगे ना तो ये खंडित है। बहुत सारी मूर्तियाँ ये खंडित है और इनका पुनर्निर्माण किया गया, और 1585 ईस्वी में इसे दोबारा बनाया गया, और उसके बाद से ये हिंदुओं की आस्था का मेन प्रतीक बना हुआ है। कामाख्या देवी मंदिर का जो मेन मंदिर है वो जस्ट मेरे पीछे है, जो कि शक्तिपीठ है। हालांकि आजकल मेन शक्तिपीठ के दर्शन नहीं होते। उन्हीं के ऊपर विशालकाय मूर्ति है शिव पार्वती की। उन्हीं के, अगर आप खुद भी जाएंगे या पंडे भी आपको लेकर जाएंगे, सिर्फ उन्हीं के दर्शन कराएंगे। शक्तिपीठ यानी कि योनि स्वरूप के दर्शन वहाँ आजकल नहीं होते हैं। तो आपको शक्तिपीठ तक ही जाने दिया जाता है। बाकी जो भी करना है, रीति रिवाज है और जो सारे हैं वो पुजारी खुद करते हैं। तो जस्ट मेरे पीछे वो जो आप मंदिर देखते हैं वही शक्ति। यहाँ चाहें तो आप खुद भी पूजा कर सकते हैं और चाहें तो करवा भी सकते हैं, जैसे हमने अभी पंडित जी किए हैं। पंडित जी हमें विधि विधान से पूजा पाठ करवाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमें तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है।
हाँ कोई नहीं। ये मुख्य मंदिर के पास ही गणेश भगवान का मंदिर है। जब आप दर्शन कर लेते हैं तब गणेश जी के भी इस स्वरूप को दर्शन करके जरूर जाइएगा। जैसे ही आप कामाख्या देवी के दर्शन करके निकलते हैं, साथ में ही दर्शन होते हैं आपको तारा देवी के। तारा देवी के जैसे ही आप मुख्य बाज़ार से अंदर आएंगे तो ये मुख्य बाज़ार है, और मुख्य बाज़ार के साथ में ये सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको लेकर जाएगी तारा टेम्पल। दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे पशु बलि दी जाती है, जैसे कि तारा देवी मंदिर। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे बकरों की बलि दी जाती है माता को खुश करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिंदूर नहीं, ये खून है। आपने मंदिर के अंदर बहुत सारे कबूतर देखे होंगे। ऐसी प्रथा है कि यहाँ पे कबूतरों को भी माता के पास छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे पशुओं के साथ साथ कबूतरों को भी बेचा जाता है, जो कि पिंजरे में बंद है। और जैसे ही आप कामाख्या मंदिर समूह को दर्शन करने के बाद निकलते हैं, ये एक मार्केट है जहाँ पे पूरे इंडिया से भक्त आते हैं और माता के दर्शन करने के लिए इसी मार्केट के थ्रू होते हुए जाते हैं। और अब हम चलेंगे भुवनेश्वरी टेम्पल, जो कि कामाख्या देवी से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। ये भुवनेश्वरी टेम्पल है और यहाँ पे भी कामाख्या के दर्शन करने जो आते हैं वो सारे भक्तगण इस मंदिर में जरूर माथा टेक कर जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।